लास्ट और I2 लास्ट, तो ये जो एंगल होगा वो θ2 लास्ट होगा और ये बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर इन तीनों एंगल का सम 180 को के 360 सॉरी हो जाए, θ1 लास्ट प्लस θ2 लास्ट प्लस थीटा, अगर ये 360 डिग्री हो रहा है तो फिर ये जो लास्ट वाली दो इमेज है वो कोइंसाइड कर रही है। आप देख रहे हो कि कोइंसाइड करेंगी तो ये तीनों का सम जो होगा वो 360 हो जाएगा। मतलब ये जो दो इमेज होंगी ये दो नहीं दिखाई पड़ेंगी, सिर्फ एक दिखाई पड़ेगी। उस केस में नंबर ऑफ इमेज -1 हो जाएगा। मतलब हम ये चेक करेंगे कि इस वाले टेबल में जो ये इस लेफ्ट साइड में जो लास्ट एंगल होगा, इसका जो लास्ट एंगल होगा, उन दोनों का सम प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, अगर तीनों का सम 360 डिग्री बच्चों आ रहा है तो फिर जो आखिरी के जो दो इमेज होंगे वो कोइंसाइड कर जाएंगे और उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस -1 होंगी, जो भी हम यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे। ठीक है ना। तो दिस इज द डिटेल इमेज फॉर्मेशन की इमेज किस तरह से बनते हैं। अब इस पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं फिर से बता दूं कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे, डिटेल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस किया है कि मेथड 2 में कि सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। एक चीज चेक करना है कि लास्ट के जो दो इमेज हैं कहीं वो कोइंसाइड तो नहीं कर रहे। जैसे आपने फॉर्मूले में देखा था कि कभी कभी हमारा n-1 हो जाता था, तो उसको हम चेक करने के लिए डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसका जो लास्ट एंगल आएगा, जो m1 का लास्ट एंगल होगा, m2 का लास्ट एंगल, अगर इसका लास्ट इमेज और इसका आखिरी वाला इमेज दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं तो ये देखिए m1 का आखिरी वाला एंगल हो जाएगा, ये m2 का हो जाएगा लास्ट एंगल, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन m1 एंड m2। अगर ये तीनों का सम बच्चों 360 डिग्री हो रहा है तो फिर ये दोनों इमेज जो होंगे, लास्ट टू इमेज, वो कोइंसाइड कर जाएंगे। इन दैट केस जो भी टेबल में हमारे इधर और इधर टोटल एंट्रीज का जो सम होगा उसमें से -1 इमेज बनेगी, जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो -1 होगी। तो मैं एक दो कैलकुलेशंस आपको करके दिखा देता हूं कि किस तरह से हमारी इमेजेस बनने वाली हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास ये 60 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये बच्चों 40 डिग्री है, ठीक है। और हमें टोटल इमेजेस बतानी, ठीक है। तो अगर आप सिंपल फॉर्मूले से करो बेटा तो 360 डिवाइड बाई 60 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा। आप देख रहे हो इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी होता है तो -1 यानी 5 इमेज बनेगी। बट अगर ये पूछ ले 5 में से कितनी m1 से कितनी m2 से, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि 3 इससे बनेंगी, 2 इससे, या 2 इससे 3 इससे। हो सकता है कि 3 इससे बनी हो, 3 इससे बनी हो, लेकिन दो इमेज कोइंसाइड कर रही हो तो हमको 6 की जगह 5 इमेज दिखाई पड़ेगी, तो टोटल 5 ही आएंगे। तो m1 m2 सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, टेबल बना लो। m1 से एंगल 40 डिग्री है तो पहली इमेज 40 पे, दूसरी 20 पे। आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 60 ऐड करते जाओ, क्योंकि ये जब m2 के लिए से एंगल निकालोगे तो 60 ऐड करोगे, तो ये जो m2 से इमेज बनेगा 100 बनेगा, ये 80, फिर 60 ऐड कर दो 140, फिर 60 ऐड कर दो 160, फिर 60 ऐड करोगे 180 क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर दो, मत कंसीडर करो, नहीं बनेगा। इसमें आप कर दोगे 60 ऐड कर दोगे 200 डिग्री मिरर के बैक में चला जाएगा तो क्रॉस कर दो। मतलब 3 इमेज यहां से आएंगे, 3 इमेज आएंगे, तो टोटल इमेज फ्रॉम m1 से कोई पूछे कितने इमेज बनेंगे, आंसर इज 3। m2 से बच्चों कोई पूछे कितने इमेज बनेंगे तो आंसर इज 3। बट टोटल कितने बनेंगे 5। हम जानते हैं कि 5 बनेंगे, पर अगर मान लीजिए ये मेथड हमें नहीं पता है तो पहले हम चेक करेंगे कि कहीं आखिरी के जो दो इमेज हैं वो कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जाके तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो लास्ट एंगल है 160, इसका जो लास्ट एंगल है 140 और बीच का एंगल 60 डिग्री। ये 300 प्लस 60 360 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर ये सम बच्चों 360 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों इमेज एक ही लोकेशन में बन रहे हैं, तभी इन दोनों एंगल का सम और ये एंगल जो है तीनों का सम 360 आ रहा है। मतलब टोटल जो इमेज बनेंगे बच्चों वो 5 ही बनेंगे, ठीक है। तो ये आप 5 अगर टोटल फॉर्मूले से निकाल रहे हो, फिर भी अब 3 और 3 हो सकता ना बता पाओ जब तक आपको डिटेल इमेज फॉर्मेशन नहीं पता हो। तो अगर आपको कोई ठीक ठाक डिसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि सारे इमेज एक सर्कल पे लाई करते हैं और ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये m1 के रिलेटिव में जो एंगल है जो आप यहां से कैलकुलेट करते हो, ये जो इमेज बनेंगे ये वाले एंगल है, ठीक है ना, ये वाले।
और यहां पे जो इमेज बन रहे हैं वो मिरर M2 से एंगल है। तो अगर ये आप एंगल आपको पता है और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको एक्सिस दी गई है, तो मैं नहीं समझता कि आप इन पॉइंट्स के जो पॉइंट्स आपने सर्कल पे आइडेंटिफाई किए हैं उसके सर्कमफ्रेंस पे वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बच्चों आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास दो मिरर हैं, ये 40 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, टोटल एंगल 72 है। अब अगर मैं तो M1 40, दिस इज 32, 72 ऐड करेंगे तो 112 आएगा। कैलकुलेशन प्लीज चेक करते रहिए। तो 112 आएगा, इसमें 72 ऐड करेंगे तो 104 आएगा, इसमें 72 ऐड करेंगे 176 आएगा, इसमें 72 ऐड करेंगे 180 क्रॉस कर जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो भी 180 क्रॉस कर जाएगा। तो टोटल हमें 5 नजर आ रहे हैं, M1 से 2, M2 से 3, लेकिन हमें चेक करना है 5 होंगे या 4 होंगे। तो लास्ट के दो एंगल ले लीजिए, 104 प्लस 176 प्लस 72, तो ये आ रहा है बच्चों 280 प्लस दिस 2, ये आ रहा है 352, 80 प्लस 72, 52 आएगा ना। हाँ, तो देख रहे हैं 360 नहीं है, मतलब ये जो दो इमेज बनेंगे कोइंसाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब M1 से कितने इमेज बनेंगे, 2 बनेंगे। M2 से कितने इमेज बनेंगे बेटा, 3 इमेज बनेंगे। तो इस तरह से आप डिटेल इमेज फॉर्मेशन बता सकते हो कि कहां पे बनेंगे। सर्कल बना सकते हो आप, एक सर्कल बना लो, इसको रेडियस मान के, ये वाली रेडियस मान के, और ये जैसे 40 डिग्री 104, तो 40 डिग्री पे ये बन जाएगा, 104 पे कुछ यहां 104 पे बन जाएगा, ये दो इमेज बन जाएंगे। सिमिलरली 32 पे एक इमेज यहां बनेगा, 102 पे यहां पे बनेगा, 176 पे कुछ यहां पे एक इमेज बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, ये 3 इमेजेस से बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे सर्कल में लोकेट कर सकते हो एंगल लेके। ये M1 से एंगल होते हैं, ये M2 से एंगल होते हैं। ऑल राइट, तो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा रे डायग्राम समझे, मल्टीपल इमेज बन रहे हैं, इसका मतलब है यार कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है ना, तो आप चाहो तो डिटेल में रे डायग्राम बना के भी हम इसको समझ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है। एक सिंपल क्वेश्चन मैं रे डायग्राम से समझा देता हूं। जैसे सपोज हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और 90 डिग्री के एंगल पे रखे। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक्स एक्सेस के लॉन्ग, ये वाई एक्सेस के लॉन्ग, ये ओरिजिन है सपोज। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ओ, और हमें इमेज बताने हैं, तो हम सबसे पहले देख लेंगे कितने इमेज बनेंगे, M1 M2। सपोज एक से एंगल 30 डिग्री है, एक से 60 डिग्री है, तो M1 से 30 मान लेते हैं, M2 से 60 डिग्री है, तो 90 ऐड करेंगे, ये 120 आएगा, 90 ऐड करेंगे 150 आएगा, इसमें 90 ऐड करेंगे 180 क्रॉस कर जाएगा, इसमें 90 ऐड करेंगे तो 180 क्रॉस कर जाएगा, यानी दोनों 180 प्लस हो जाएंगे। तो यहां से इमेज फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो 2 M1 से बनेंगे, 2 M2 से बनेंगे, पर लास्ट के दो एंगल देख लो, 150 प्लस 120 प्लस 90, ये देखिए 360 आ रहा है, 270 प्लस 90, यानी कि आखिरी के दो इमेज ये कोइंसाइड करने वाले, तो टोटल 3 ही बनेंगे, दो इससे दो इससे, पर ये जो दोनों इमेज होंगे वो सेम पोजीशन पे बनेंगे। अब अगर आप चाहो तो एक सर्कल बना लो, इसको रेडियस मानते हुए, आप समझ लो इसी सर्कल पे लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, इसी सर्कल पे लाई करने वाले हैं, उनकी कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, एंगल ले लो, M1 से एंगल लेते जाओ और M2 से एंगल ले लो, कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स A, B दे दूं तो आप कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो यूजिंग दीज एंगल। इस सर्कल पे आप लोकेट कर लोगे, फिर आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बट मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे। ठीक है, वो मैं अभी सर्कल बना के मेरे कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, कि जो इमेज बनते हैं वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बनते हैं। जैसे मैं कुछ इमेजेस की बात करूं, तो जैसे ये सपोज बेटा ऑब्जेक्ट है हमारा, तो कुछ एक इमेज जो बनेगा वो M1 से सिंगल रिफ्लेक्शन होगा, तो M1 से बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। अगर ये y एक्सेस है और ये xy प्लेन में पूरा डायग्राम है,
तो ये डिस्टेंस अगर हमारे पास a है तो ये भी डिस्टेंस a होगी, b सेम रहेगी, इसके कोऑर्डिनेट्स -a, b। ये कैसे बना? तो जो लाइट रे M2 से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हुई होंगी, ठीक है ना, जिन लाइट रेस का M2 से सिंगल रिफ्लेक्शन हुआ होगा, उनकी वजह से ये वाला इमेज बना है। सपोज दिस इज I1, ठीक है ना, ये इमेज हमारा बन रहा है, जो M2 से बन रहा है, इस इमेज की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा। सिमिलरली जो M1 से सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगा, उसकी वजह से जो इमेज बनेगी I2। इसमें आप देखो, अगर ये एक्स अगर मैं मान लू, हालांकि एक पर्टिकुलर प्लेन होता है, पर मैं पूरा एक्स वाई प्लेन में डील कर रहा हूं, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट सभी का 0 है, तो इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो a, -b, ठीक है ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहेगा इसका। तो ये जो इमेज बन रही है, ये वाली इमेज है M1 से जो फर्स्ट ऑर्डर इमेज बन रही है, वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही होगी, उससे ये इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बन रही है वो कैसे बनेगी? जैसे ये जो इमेज बन रही है, ये कैसे बन रही? पहले M2 से रिफ्लेक्शन होगा, देन M1 से रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद जो सेकेंड 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी, या इस इमेज की मैं बात करूं तो पहले M1 से इमेज बनेगी रिफ्लेक्ट होकर, फिर वो जो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर उससे रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। हालांकि दोनों सेम लोकेशन पे बनेगी। तो मैं सेकेंड ऑर्डर इमेज दिखा देता हूं यूजिंग रे डायग्राम। मैं ये एंगल मिटा रहा हूं बेटा, ताकि डायग्राम हमें साफ साफ नजर आए। तो अगर मैं इसको भी हटा देता हूं, कुछ लाइट रेज में ऐसी बनाता हूं, मान लीजिए ये लाइट रेज बच्चों हमारे पास ऐसे रिफ्लेक्ट हो। अब एक बार इसका सिंगल रिफ्लेक्शन हुआ, आप जानते हो सिंगल रिफ्लेक्शन होगा तो ये इसको इमेज बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। मतलब जब इसका M1 से M2 से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बन गया। अब ये M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब M1 से रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल सिमिलर है सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। फिर इससे जो रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, उसकी वजह से जो ये हमारा मिरर हो गया बेटा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके प्लेन के ठीक अपोजिट इक्वल डिस्टेंस पे यहां पे आपको ये डिस्टेंस और ये इक्वल होगी, यहां पर आपको इमेज बन जाएगा। एक दो लाइट रे आप चाहो तो और बना सकते हो इस तरह से, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो ये पीछे आके इस पॉइंट पे ऐसे, मतलब ये जो इमेज बन रहा है, अगर मैं देख लू ये -a, b है और इसमें इमेज बन रही है, इसके जस्ट ये नीचे आएगा तो ये -a, -b आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप चाहो तो M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन कराओगे तो ये इमेज बनेगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो इसके ठीक अपोजिट आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे बन गया है, इस रे डायग्राम को थोड़ा टिल्ट कर लो अपने हिसाब से, तो इसमें अगर देखोगे तो ये इसके ठीक सामने आएगा। तो इसका जो जब ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन इसमें होगा, सेकंड इसमें होगा, ऐसे लाइट रे जाएगी तो भी यहीं पे आके लाइट रे मिलेगी। तो ये एक सिंपल रे डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इमेज आप बना रहे हो डायरेक्टली मैथमेटिकली, आप रे डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाओगे, बस समझ लो। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ये सारे इमेजेस बनते हैं। अब यहां पर हम 2 ऑर्डर तक ही रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जितनी ज्यादा इमेजेस बनती है, अगर यहां पर तीन एंट्री यहां होती और 3 एंट्री यहां पे होती तो हम थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन तक होता बेटा, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों इमेज आप देख रहे हो, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लू तो चारों के चारों इमेज एक सर्कल पे लाई करेंगे, डेफिनेटली एक सर्कल पे लाई करेंगे। अगर मैं इसे ओरिजिन मान लो तो सर्कल की इक्वेशन होगी x² + y² इज इक्वल टू, इसकी रेडियस यहां से जो डिस्टेंस होगी r², और r की वैल्यू नो डाउट √a² + b² के बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो अगर एंगुलर पोजीशन दी गई हो। सबसे सरल तरीका होता है ड्रॉ द सर्कल, एंगल देख लो क्या है, उस एंगल के हिसाब से ये सारे एंगल देख कर सर्कल पे पॉइंट्स लोकेट कर दो, फिर कोऑर्डिनेट निकाल लो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।